हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आप क्या सोच रहे हैं यू वर्सेस दैम करेंगे इस कनेक्शन, इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर ओवरऑल। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपसे जुड़ी हर चीज़ उनके माइंड में क्या चल रही है, क्या इस वक्त थिंकिंग है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। ठीक है। और करेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है। तो फोर्सफुली कुछ भी खुद के साथ ज़बरदस्ती कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है। और सेकंड ये कि मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट का चैनल न्यू क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, वहाँ पर सारे शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब कि मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं बहुत से। आप लोग के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी वहाँ पर रीडिंग्स अपलोड होती हैं। ठीक है। आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से आपने इस चैनल को सपोर्ट करा है उधर भी करें। ठीक है। वहाँ पर भी आपको शॉर्ट में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मिलेंगे, खाली एक ही टॉपिक डेली बेसिस पे नहीं आता, डिफरेंट टॉपिक्स में हर तरीके के अपलोड करती हूँ, इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी। ठीक है। चलें, अब आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम आपके और आपके पर्सन की, आपके और आपके पार्टनर के थॉट्स, थिंकिंग। ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट आपके पर्सन और आप एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर, इसके प्रेजेंट को लेकर, इसके पास्ट को लेकर। ठीक है। लेट्स सी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। वेट, चलें, सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर। अपने पर्सन के बारे में सोचें, मेडिटेट करें, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो सकता, क्या कर सकते हैं आगे। ठीक है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये पर्सन, ओके वेट, ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन एक रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपके पर्सन की एक हीलिंग चल रही है। ये पर्सन ईगो की वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा रेस्टिंग एनर्जी पे है। जो उसने किया है वो उसको बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त। ठीक है। इस पर्सन को जो भी इसने आपके साथ किया, जिस तरीके का बिहेवियर रखा, जिस तरीके की टॉक्सिसिटी रखी, ये आपके साथ किसी फ्रेंड्स विद बेनिफिट को लेकर, किसी इस तरीके के रिलेशनशिप को ये रन करना चाह रहा था, चलाना चाह रहा था। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस चीज़ को अलाउ नहीं करा अपने पार्टनर को। ठीक है। कि आपके पर्सन आपके साथ इस तरीके का रिश्ता या इस तरीके की सिचुएशन को निभाते। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत एक रेस्टिंग एनर्जी पे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। आप इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। ये पर्सन रेस्टलेस हो रहा है, समझ नहीं पा रहा ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, आप तो ऐसे नहीं थे, आप कैसे बदल गए, आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है। आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपकी सोच ऐसे कैसे हो सकती है, ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है। ठीक है। इस सिचुएशन को लेकर ये पर्सन समझ नहीं पा रहा। ईगो भी है इसके अंदर, एक बेस चक्र, बहुत ईगोस्टिक भी हुआ हुआ ये पर्सन, जैसे कि अपने माइंड गेम्स या अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग इस पर्सन के लिए काफी ज्यादा एक, जैसे कि इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन, ये पर्सन इस रिश्ते को जैसे कि इस रिश्ते को बनाना चाहता है, इस रिश्ते को इस टाइम फ्रेम पे निभाना चाहता है, बनाना चाहता है, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखना चाहता है। ठीक है। ये आपके पर्सन इस वक्त अकेले हैं, एक सैडनेस की एनर्जी है, बहुत एक रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। डिसेप्शन एंड एनवी, आपके पर्सन की जो डिसेप्टिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए, एक इस पर्सन के लिए एक कैजुअल कनेक्शन था। ठीक है। आपके पार्टनर ने इससे पहले और भी अपनी अपनी लाइफ में लोगों को डेट किया। ठीक है। सिर्फ आप वाहिद नहीं थे। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आप ऐसे पर्सन नहीं है कि हाँ आप थे और आप ही हैं और आप ही रहेंगे, ये वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है। आप नहीं थे, सिर्फ आप पहले नहीं थे, आप आखिरी नहीं थे। ठीक है। इतना भी बता दूं मैं आपको, आपके पार्टनर की लाइफ में लोग आए हैं, इससे पहले भी आपके पर्सन ने और भी डीलिंग करी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा था आप एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल कनेक्शन। ठीक है। एक टू द पॉइंट बात करूं तो आपके पार्टनर के माइंड में इसी तरीके की सिचुएशन थी। ठीक है। इसी तरीके के थॉट्स को लेकर आपके पर्सन आपके साथ चल रहे थे, जो भी माइंड गेम्स वगैरह उन्होंने खेले, क्योंकि आपके साथ कुछ उनको एक मतलब कि कुछ भी उनको फिक्स नहीं करना था, उनके माइंड में कोई फिक्सिंग नहीं थी। क्योंकि आपके पर्सन के, आपके पार्टनर का एक ऑरा ऐसा है, ऐसी टॉक्सिसिटी या ऐसी
ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर कैरी करते हैं कि आपके पर्सन ने पहले भी जो रिलेशनशिप बनाया वो भी इसी बेसिस पे बनाया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, एक अट्रैक्शन पैशन के थ्रू, एक फिजिकल अट्रैक्शन के थ्रू आपके पर्सन ने रिश्ते बनाए, ठीक है। और आप थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की एनर्जी थी, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जीज थी वो डिफरेंट लेवल की थी। आप इस वक्त मतलब कि आप एक ऐसी चीज निकले जो बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, ठीक है, एक स्टेबल ग्राउंडेड, एक ट्रिगर, आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, इसके माइंड को, इसके थॉट को ट्रिगर किया है, इसकी लाइफ को ट्रिगर किया है। या आपको समझने में जैसे इसको ऐसा लगता है चूक हो गई, ये चूक गया आपको समझने में, या ये इसको लगा था ये आपको हैंडल कर लेगा, ये आपको एक ये आपको पागल बना के रख देगा, ठीक है। यहाँ पर इसका इसका जो माइंडसेट था, आपके साथ टाइम पास करना, आपके साथ हैंग आउट करना, आपके साथ वक्त गुजारी करना, आपको सिर्फ एक यूज करना, ठीक है, इसके माइंडसेट में ये था। लेकिन आप ठहरे एक स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। आपने तो अपनी बात सामने रखना स्टार्ट कर दी, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये सब चीजें आपके पर्सन ट्रिगर इस पॉइंट पर हुए, ठीक है। ये पर्सन अभी रेस्टिंग एनर्जी पे है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, जैसे कि अपने ही पास्ट माइंड गेम्स या पास्ट टॉक्सिसिटी में स्ट्रक हो चुका है, क्योंकि ये इस रिश्ते की अब इंपॉर्टेंस समझ रहा है जब आप इस पर्सन की एक असलियत समझ चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब आप इस पर्सन की रियलिटी को समझ चुके हैं, पहले आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, पहले आप जैसे कॉम्प्रोमाइज और एक मतलब कि आप हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज बैलेंस बनाने के लिए आप तैयार थे, किसी भी तरीके से आप इस रिश्ते को लेने के लिए, मतलब कि आप बस इसको, इस रिश्ते को कैरी करना चाह रहे थे, आप इस रिश्ते में पीस क्रिएट करना चाहते थे। क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, होल्ड बैक करके बैठा हुआ ये पर्सन अपने आप को काफी बैलेंस शो कर रहा है, इसको आपको इस तरीके से शो कर रहा है कि मतलब कि आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम जाओ या आओ या तुम रहो। लेकिन एक जैसे एक रेस्टलेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसके अंदर कि आप ऐसा, आप इसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसने किया था आपको रिजेक्ट, आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं, आप कैसे इसको अपनी लाइफ से आप मतलब कि आप कैसे इस पर्सन को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि ये मतलब कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो आप इस वक्त, जैसे कि ये चेजिंग मोड नहीं है, ठीक है, ये रनर चेजिंग मोड नहीं चल रहा इस वक्त, ये इस तरीके का सिस्टम चल रहा है कि आपने जैसे कि आप एक अवेकनिंग स्टेज पे हैं, आप जो इस पर्सन को जो वो चेस करना और जो वो इम्पोर्टेंस, जो वो एक एनर्जी आप इसको जो दिया करते थे, वो एनर्जी इसको आपसे मिल नहीं पा रही, ठीक है। आपने जैसे कि सारे कनेक्शन कट कर लिए हैं, ये खुद को इस वक्त एक रेस्टिंग एनर्जी पे खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखा रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह दिखा रहा है, लेकिन ना इतनी पावर बाकी बची है इसके, ना इतनी इसके पास स्ट्रेंथ है, बस ये रेस्ट कर रहा है, अपने आप को किसी भी तरीके से बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी, साइलेंट हुआ हुआ, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बिल्कुल बात नहीं कर रहा, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये डिस्टर्ब हो चुका है मेंटली, और बहुत एक होता है ना कि थक चुका है, फैडअप, एक होता है ना फैडअप, थक जाना, कभी कभी पाँव नहीं थकते, कभी कभी हम सोच सोच कर हमारे दिमाग थक जाते हैं, इस ये पर्सन ये चीज सोच रहा, आप इतना आसानी से कैसे इस रिश्ते से डिटैच हो गए, आप कितना इतना आसानी से कैसे इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, आप इतना आसानी से कैसे इस रिश्ते से निकल सकते हैं, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, इसने बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले, बहुत ज्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम खेलना, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जो कि ये नॉर्मली सबके साथ करता हुआ आ रहा था, इसने आपको उसी के जैसे समझा था कि आप एक इसी टाइप के पर्सन निकलेंगे कि आपके साथ भी इसने टॉक्सिसिटी करेगा, माइंड गेम्स खेलेगा आपके साथ, एक मतलब कि आपके साथ जो इसको एक इसको जिस तरीके का कनेक्शन चाहिए आप इसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप इसको चाह रहे थे। लेकिन इसको नहीं पता था कि आप एक मतलब कि आप बहुत एक पावरफुल पर्सन है, आप यहाँ पर इसकी मानने नहीं अपनी करवाने आए, मतलब कि आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, बहुत आपकी फैमिली काफ़ी मतलब कैसा हो सकता है, काफ़ी रीत और एक मतलब कि आप अपने कल्चर को लेकर चल रहे हैं, आप एक कल्चरल बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, ठीक है। बाय द बुक मकसद अब आपको आपकी फैमिली में जो होता आ रहा है आपको वही करना है, मैरिज होती है तो मैरिज ही करनी है, आप एक लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, ठीक है, आपका माइंडसेट वो नहीं है, या तो आपको मैरिज करनी है तो फिर वही करनी है, उसके बाद आप कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट या एक अट्रैक्शन किसी भी XYZ, आप किसी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैरिज आपके माइंड में है, आप उसी चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ आप क्या बहुत जैसे आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, आप अपने रिलीजियस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप अपने माइंडसेट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अपने आप जैसे कि बाउंड्रीज क्रिएट करी है आपने इस पर्सन से, आप इसको अलाउ ही नहीं करा, आप इसको चाह रहे थे लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है, आप मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे थे, आप रिस्पेक्टेबल वे में इस रिश्ते को निभाना चाह रहे थे, या सोसाइटी के साथ या सोसाइटी की एक्सेप्टेंस से आप इस रिश्ते को निभाना चाह रहे थे, सोसाइटी से छुपकर नहीं, ठीक है। ये पर्सन का माइंडसेट था हिडन हिडन कनेक्शन, हिडन कनेक्शन रख लो, ठीक है।
मतलब कि किसी को कुछ ना पता चले, ना तुम्हारे घर में ना मेरे घर में, हम हिडन रिश्ते में रहते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे भी, हम सब कुछ करेंगे भी, ठीक है। वो वाला माइंडसेट हो सकता है कि उस तरीके से इस रिश्ते को चला लो, ठीक है। क्लैरिफाइड डिसेप्शन एंड एनवी, क्लैरिफाइड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, जो इसने माइंड गेम खेले, जो टॉक्सिसिटी करी, यहाँ पर ये पर्सन अब पीस चाह रहा है, ये अपने ही माइंड गेम्स इसके ऊपर ज्यादा जैसे भारी पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन उठा रहा है ये अपने अपने पास्ट जो एक स्मार्ट, जो इसकी जो एक शार्पनेस का, ठीक है। पास्ट ये जो एक क्लेवर पर्सन है, बहुत क्लेवर, एक बहुत ज्यादा एक होता है मास्टर माइंड, मतलब कि इसको लग रहा था जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जो इसने किया है ना आपके साथ डिसेप्शन एंड एनवी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा एक स्टकनेस, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन, एक स्ट्रेस बन चुकी है सब चीजें। ये जानता है, आप इसको आपसे माफी मांगनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। आप जो जिस तरीके का कनेक्शन, जिस तरीके की पॉजिटिविटी इस रिश्ते में प्रोवाइड कर रहे थे, जो ये कर रहा है, ये आपको ये शो कर रहा है डजेंट मैटर, मैं इस सिचुएशन से जा रहा हूँ। ना माफी मांग रहा है, ना आपसे कोई सॉरी कर रहा है, ना आपसे, जैसे कि अब ये एक्सेप्ट करना चाह रहा है, जैसे कि अब ये वाला पॉइंट है कि ये एक्सेप्टेंस पे आ रहा है, जो चीजें मना कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, मान नहीं रहा था, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अब ये आपकी एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है, लेकिन चाहकर भी जैसे कि हाँ नहीं कर पा रहा, अपनी गलतियों को मान नहीं पा रहा। इसको पता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, इसको पता है कि आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, इसने गलत किया आपके साथ, ठीक है। ये गलत था, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ये आपको ये दिखा रहा है आई डोंट केयर, गो विद द फ्लो, अपने आप को फ्लो में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसका एक एनवी और जिसका जिसका एक जो सोल बर्डन है ना, वो उसको पीस नहीं लेने दे रहा, इवन के सोने नहीं दे रहा, ठीक है। ये सिचुएशन से गुजर रहा है। क्लैरिफाई बेस चक्रा, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो की वजह से, अपनी ईगो सेल्फ इसका। क्लैरिफाई बेस चक्रा, स्टैग्नेंट है, जैसे कि सोचता है कि आपकी तरफ मूव करे, स्टैग्नेंट, इतना स्लो है कि ये अपनी ईगो की वजह से इतना स्लो हुआ है कि आप तक रीच नहीं कर पा रहा, आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा, स्टॉक आपको कर रहा है दूर से बैठकर, ईगो बहुत ज्यादा हाई हुआ है, आपको लेकर सोच रहा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ है कि आप कैसे इस पर्सन को छोड़ सकते हैं, आपने कैसे छोड़ा इस इंसान को, ठीक है। मतलब कि ये वापस आपका वो अट्रैक्शन, वो पोजेसिवनेस, वो सब कुछ वापस पाना चाहता है, उसी तरीके की एनर्जी को ये वापस अट्रैक्ट करना चाहता है, चाहता है आप उसी तरीके से इसको चेस करें, आप उसी तरीके से इसके लिए पोजेसिव हो, आप उसी तरीके से इसको इमोशंस अपने प्रोवाइड करें, और ये आपको घास भी ना डाले, ठीक है। मतलब कि ये आपको उसी पैटर्न में वापस स्टक करना चाहता है, लेकिन आप यहाँ पर जैसे कि एक नेचुरली केयर फ्री हो रहे हैं, आपको ये अगर आपसे लड़ना भी चाहेगा ना, फाइट करना चाहेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, इसको ईगो को जो इसकी बूस्ट मिलता है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर कर, ये आपके साथ मिसबिहेव कर कर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है इसने आपको, लेकिन ये आपको किसी अदर सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहा है, आपके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से दूर से कहीं ना कहीं से ये आपको देख जरूर रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत से एक्शन ले रहे हैं, अपनी जिंदगी में आपकी जैसे कि सक्सेस आपको मिल रही है किसी भी तरीके से, आप एक लेवल अप हो रहे हैं, आप रुक नहीं रहे अपनी जिंदगी में, आप रुके हुए नहीं है, ये आपको कहीं से भी देख रहा है, आपकी लाइफ रुकी हुई नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसको ये सब कुछ देखकर जैसे कि मेंटल पीस नहीं मिल रहा, इसको तो लगा था ये आपको छोड़ेगा तो आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, आपके पास कौन रहेगा, आपकी जिंदगी में कौन होगा जो आपको ये सहारा देगा, या आप मतलब कि आप बिखर जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये तो उल्टा पड़ गया, गेम ही उल्टा पड़ गया, ये डिस्टर्ब है, ये स्टक है, इसकी लाइफ स्लो हो चुकी है, जैसे कि इसको एक सोल बर्डन फील कर पा रहा है जिसने आपके साथ किया, ठीक है। आप इसकी लाइफ पे एक फुल स्टॉप लग चुका है। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अगर यहाँ पर इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, डिवाइन कह रहे हैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, डिवाइन इसको पुश कर रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में पीस चाहिए, सुकून चाहिए, फैमिली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अगर फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा ये पर्सन एक मतलब कि एक उस फाइनेंसिस मनी माइंडेड था, फाइनेंसिस के पीछे भागता रहा है फाइनेंशियली, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो उनको फाइनेंसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए फाइनेंसिस, पैसा, मनी, अर्निंग, ये वो सब कुछ, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक, ये टॉक्सिक गजा है, ठीक है। एक फिजिकल नीड और ये एक फाइनेंशियल चीजें, ये टॉक्सिक लोगों की गजा है, इसको खुराक बोलते हैं, ठीक है। ये इन लोग की हैबिट होती है, इनकी इन सब चीजों में शामिल होता है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी अर्निंग, अच्छा पैसा, किसी का भी आए, कैसा भी आए, काला हो, पीला हो, नीला हो, पैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इस तरीके के माइंडसेट
होते हैं उन लोगों के, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको फिर इन सब चीज़ों की भी नीड होती है कि भाई एक मल्टीपल उनके अफेयर हों, मल्टीपल उनकी लाइफ में लोग हों, और एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के साथ वो 10,000 रिश्ते बनाए सकें अपने हर तरफ, ठीक है। माइंडसेट उनका ये होता है, और वो ये भी चाह रहे होते हैं ये उनकी टॉक्सिसिटी सामने वाला एक्सेप्ट भी कर ले, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि आपके आपके साथ भी इसी तरीके का रिश्ता चाह रहा था, लेकिन नहीं, आप एक जैसे कि एनलाइटमेंट, आप एनलाइटेड सोल रहे हैं, ठीक है। आपकी इस रिश्ते में आके और आपका लेवल अप हुआ है, आपको अंदर अपने अंदर की खूबसूरती और ज्यादा अच्छे से समझ आई है इस कनेक्शन के आने के बाद, ठीक है। आपके पर्सन को एक बात सिखाई जा रही है, अगर आपके पर्सन का शेडो साइड, ये अपनी शेडो साइड को नहीं छोड़ेंगे, अपनी डार्क साइड को नहीं छोड़ेंगे, आपके पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स स्टेबिलिटी नहीं देंगे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, ना आपके पर्सन को मेंटली सुकून आने देंगे, ना आपके पर्सन के घर में भी कोई ना कोई ऐसा चल रहा है, कोई जैसे कोई ड्रामा, कोई टॉक्सिसिटी, कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है, आपके पर्सन जहां से सुकून पाना चाहेंगे वो सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो खुशियां और हैप्पीनेस पे स्टॉप है, आपके पर्सन को खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसा पुश है कि अपने इस डार्क साइड को छोड़ो, अपनी शेडो साइड को छोड़ो, चाहे वो ईगो है, चाहे वो फाइनेंशियल नीड है, या तो आपके पर्सन की हद से ज्यादा, या तो वो एक मल्टीपल कनेक्शन या मल्टीपल रिलेशनशिप या टॉक्सिसिटी या किसी के साथ चीट करना, ठीक है। एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता बनाना, आपके पर्सन को सब छोड़ना पड़ेगा अगर आपके पर्सन को एक सोल पीस चाहिए, एक अपनी सोल में सुकून चाहिए, ठीक है। हाँ, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, कोई बोल रहा था बहुत जल्दी बोलती हैं आप, ठीक है। यार मैं बताऊँ मैं क्या करूँ, मैं एक फ्लो में होती हूँ, मैं समझ नहीं पाती, जो समझ में आ रहा होता है, देखो होता ना कि अ, वैसे मैं नॉर्मली घर में ऐसे नहीं बोलती जो समझ में आ रहा था ना बस वो बोलना होता है, बहुत सोच समझ कर। एक फ्लो होता है, ये जब कार्ड सामने होते हैं तो बस एक फ्लो होता है, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। गो विद द फ्लो, ठीक है, फ्लो के साथ होते हैं। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। आपके पार्टनर यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाह रहा है, जो ये चाह रहा है उसको ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, इसके लिए एक जैसे कि एक हर्डल है ट्रांसफॉर्मेशन फिर हैप्पीनेस, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ कुछ ऐसी हुई हुई है, ट्रांसफॉर्म करो खुद को बदलो, खुद को चेंज करो, फिर एक लेवल अप होगा। आपके पर्सन जब तक इस अपने आप को पीस देने के लिए, अपने अपने आप को सुकून में लाने के लिए, आपके पर्सन अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन अपने ईगो को बूस्ट करते रहेंगे, गलत कर करके गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, आपके पर्सन की लाइफ में एक हैप्पीनेस अट्रैक्ट नहीं होगी। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की हैप्पीनेस, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, मैरिज सेरेमनी चाह रहा है, हैप्पीनेस चाह रहा है, फैमिली चाह रहा है, किड्स चाह रहा है, अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके की खुशी चाह रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस चाह रहा है। जब तक नहीं होगी, जब तक आपके पर्सन अपने अपने डार्क सेल्फ को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अगर आपको ट्रिगर मिले हैं तो आपने भी इस पर्सन की लाइफ में आके ट्रिगर किया है, तुम कहाँ गलत हो उसको देखो, ठीक है। तुम इसको देखो तुम कहाँ गलत हो, आपने जैसे कि इस पर्सन को बताया है उंगली रखकर ये इधर गलत हो तुम, ठीक है। तो ये पर्सन चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जो एक सबसे ज्यादा इस पर्सन को जो प्रॉब्लम, एक इशू क्रिएट हो रहा है ना, जो इसका ईगो यूं इसका ईगो हिट हो रहा है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आपका रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आप रिएक्ट कर रहे थे, पहले रिएक्ट कर रहे थे। ट्रुथ बोलो, सच बोलो, सच्चाई रखो सामने, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई इसका रियल फेस, इसका रियल चेहरा आपके सामने आया है, ठीक है। इसका एक जो एक दू मतलब कि ये पर्सन अगर बहुत एक डिसेप्टिव फेज में था, डिसेप्टिव एनर्जी में था, एक क्लैरिटी, एक ट्रुथ आपके सामने आया इस पर्सन को लेकर, एक बहुत जैसे मैंने कहा ना किसी स्टेबिलिटी को, ये जब तक कर्मा ऐड नहीं करेगा, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि इस कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके की हैप्पीनेस को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे हैप्पीनेस रिवर्स रहेगी, आपके पर्सन का ड्रीम है ये हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लाना। मैरिज है तो मैरिज में हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। मैरिज नहीं है तो अपने सिबलिंग, अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीनेस नहीं है, कितनी अर्निंग कर ले पूरा नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन लैक कर रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही, वो स्टेबिलिटी, वो एक पीस नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। क्लैरिफाई एक्सीलरेटर मोशन, क्लैरिफाई एक्सीलरेटर मोशन। ये देखिए, ये पर्सन जैसे कि ड्रीम कर रहा है, डिजायर कर रहा है डिवाइन से ये हैप्पीनेस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे कि ये इस पर्सन को आदत हो सकती है कि बहुत स्काई को देखकर प्रेयर करना, या तो बहुत ज्यादा मतलब कि ये पर्सन इस वक्त डूबा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है, जो किया अब तक वो ठीक नहीं था, किसी भी वे में ठीक नहीं था, कुछ भी कहकर इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो उसके ऊपर सोल, जिसकी सोल है ना, जो किसका जो एक जमीर है, वो डिस्टर्ब, वो उसको जैसे कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो,
ये डार्कनेस इसके अंदर की बता रही कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम जैसे इस पर्सन की सोल इससे एक इसका इसका जो दिल है ना वो सुकून में नहीं है, एक बदसकून हुआ हुआ इसका दिल, जो भी इसने आपके साथ किया उसकी वजह से, ठीक है। डिफेंसिव है ये पर्सन अभी भी, ठीक है, बात नहीं कर रहा, डिफेंसिव है, एक्शन नहीं ले रहा और वेटिंग एनर्जी पे, मतलब कि देखना चाहता है और क्या हो सकता है ये समझ नहीं पा रहा है क्या करे, क्योंकि ईगो ईगो सेल्फ इस पर्सन का अपने ईगो को, ये ईगो की वजह से बहुत स्लो एनर्जी में आ रहा है, बहुत स्लो स्टैग्नेंट है पूरी सिचुएशन, आपको लगता ही नहीं है कभी ये सिचुएशन इस पर्सन की तरफ से बेहतर होगी या नहीं होगी। अब देखते हैं आपके माइंड में क्या है सृष्टि को लेकर, आप क्या चाहते हैं सृष्टि को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं सृष्टि को लेकर, मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर की क्या थिंकिंग है इस कनेक्शन को लेकर। होप, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, आप फोकस है अपनी हीलिंग पे, ठीक है, आप फोकस है अपनी हीलिंग पे, अपनी लाइफ पे आप फोकस है, फर्टिलिटी, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, अपनी आपको सपोर्ट मिल रही है, डिवाइन सपोर्ट है, आपका जो इमोशनल लॉस था ना, आपका जो हार्ट अब तक बहुत ब्रेक हुआ था, आपने जो इमोशनल लॉस, वो जो डिस्टर्ब एनर्जी देखी थी, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। हार्ट अटैक एंड लॉस सबसे ज्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि आप किसी भी फाइनेंशियली अबंडेंस या फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए आप इस पर्सन के साथ नहीं थे, ठीक है, टेम्पटेशन, बहुत एक पावरफुल एनर्जी, आपका यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है, ठीक है, आपका एक अपना सेल्फ बैलेंस हो रहा है, आप एक बहुत एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में है, ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ना ये आपको एक ग्रो करवाएगी, पेशेंस, आपके अंदर एक पेशेंस है और आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी बहुत बैलेंस है, जैसे कि अब आप बहुत यिंग और यांग बैलेंस हो रहा है, आपका मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है और आपके अंदर एक पेशेंस क्रिएट हो चुका है, एक सबर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपके अंदर जैसे कि अब आपको पता है आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, ठीक है, अब अपना अपना अपने आप को बैलेंस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और खुद को खास तौर पे आप अगर इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचते भी हैं तो आपको लगता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, डेस्टिनी में होगा, नसीब में होगा, तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, क्लैरिफाई होप, क्लैरिफाई होप, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है, आप आपका ध्यान आपका सेल्फ पर है, आप अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, पेशेंस एनर्जी, आपको समझ में आ रहा है कि आप जितना यहाँ पर काम रहेंगे, पेशेंस से चलेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही बैलेंस आता जाएगा, क्लैरिफाई होप, मेरी व्यूवर की एनर्जी क्या है, बिल्कुल ये पहले भी आया था, आप अपनी लाइफ में होपफुल हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अब तक जो हुआ वो जरूरी था, क्योंकि आपने अपने अपने सेल्फ को, आपकी सेल्फ, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आपको जैसे कि कम पता थी, इस रिश्ते के आने से पहले आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को इतना नहीं जानते थे, ठीक है, और इवन के इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन अब आप एक जैसे कि एक अवेकन सोल की तरह अब आप मतलब के डिफेंसिव हैं, आप इस पर्सन से डिफेंसिव हैं, ठीक है, हाँ, आप इससे किसी भी टॉक्सिसिटी, किसी भी नेगेटिविटी में कनेक्ट नहीं होना चाहते, ठीक है, ये बात भी करेगा, ये आपसे लड़ने भी आएगा तो आप बोलेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, सही है, तुम खुश हो, सही है, ओके। आप मतलब कि मुझे नहीं लग रहा आप किसी भी वे में फाइट करना चाह रहे हैं, ये अगर अपनी टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगा आप डिफेंसिव हो जाएंगे, ठीक है, आप अपने काम में बिजी हैं, अपने वर्क में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपनी लाइफ में होपफुल हैं कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशियां लेकर आएगा, आप होपफुल हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक अच्छे पर्सन के लिए, कोई ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, आपके जैसे कि एक होप डिवाइन की तरफ से आपको आपको होप है कि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देगा जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां देगा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है और आपको जैसे गाइड किया जा रहा है, थोड़ा सा आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए राइट नाउ, होपफुल हैं कि खुशियां आएंगी, बहुत कुछ देख लिया आपने, बहुत नेगेटिविटी देख ली, होपफुल हैं, अपने काम में बिजी हैं, आपकी आप विश कर रहे हैं किसी अपने माइंड में किसी चीज को विश करें, हाँ, पास्ट का अभी भी थोड़ा सा बर्डन स्ट्रेस फील करते हैं, पास्ट वाले रिश्ते ने आपको आपकी आंखें तो खोल दी लेकिन आपको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया, आपको ट्रस्ट जल्दी नहीं होता, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप आप किसी रिश्ते में जाने से डरते हैं, ठीक है, आपको वो जो स्ट्रेस जो आपको फील होता है जो पास्ट में हुआ आपके साथ, उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा जैसे अवेकिन किया है, आपका आप डरते हैं इस एक मतलब के पास मिस करते हैं, पास्ट पर्सन अभी भी मिस करते हैं, लेकिन अब आप उधर जाना नहीं चाहते, ठीक है, आपने बहुत स्ट्रेस बहुत बर्डन उठाया उस रिश्ते का, आप इस पर्सन को सोचते हैं अगर ये पर्सन खुद ठीक हुआ, ये अगर इस रिश्ते में कुछ डिवाइन ने डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज आपको लगता नहीं, ठीक है, क्राउन चक्रा, जैसे कि आपका इंट्यूशन कह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, मैसेज और टेक्स्ट करेगा, राइट ना आपकी थिंकिंग ऐसी है, आपको ऐसा आप क्रॉस रोड पे खुद को फील कर रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में आप एक
फुल कोशिश करें अपने आप को हैप्पी रखें, बैलेंस रखें, अपने आप को आप खुश रखें, सिंगल इंडिपेंडेंट रखें। आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियां, आप पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगी, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आप इस पर्सन से, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, ये पर्सन अपनी चीज़ों की माफी भी मांगेगा और कॉन्टैक्ट भी करेगा। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई है, ठीक है। हाँ, आप ग्रो कर रहे हैं भाई, आपका आपका दिल खुश है, ठीक है, आपका दिल खुश हो रहा है, आपका दिल, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आप ओपन अप हो रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ की ग्रोथ है, आपकी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आपका सेल्फ, जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, पेन में थे, क्योंकि आप अपने आप को नरिश नहीं कर पाते थे, अपने आप को आप वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे पाते थे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन आपकी आपकी जैसे कि विदाउट किसी पर्सन या विदाउट किसी ऐसे इंसान की, आपकी जो खुद का जो एक अपना लव है ना, वो आप खुद के ऊपर अनकंडीशनल दे रहे हैं, अपने आप को वो लव वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई लॉस, यहाँ पे लॉस की एनर्जी क्यों है? ओके okay. आपको ऐसा लगता है वो पर्सन आपकी विश था, ठीक है, उसने आपका दिल दुखाया, उसने आपका दिल तोड़ा, एक इमोशनल लॉस, आप बहुत टाइम से वो आपकी इस कनेक्शन से रिलेटेड विश रही है, वो कनेक्शन में आप फ्रूटफुल लाइफ देखना चाहते थे, ये आपकी विश रही है, ठीक है। आपने उस पर्सन को अनकंडीशनल लव करा, आपकी मैरिज की विश थी, उस पर्सन से कमिटमेंट की विश थी, आप उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उस पर्सन ने से हमेशा कोल्ड या रिजेक्शन या नेगेटिविटी, जैसे रिजेक्टेड फील कराया आपको, ठीक है, जैसे कि बहुत ही उसने कड़वाहट या बहुत ही ना करी है, इस रिश्ते में आपको कभी एक्सेप्टेंस नहीं दी, कभी आपको वो प्यार नहीं दिया, आपने बहुत इमोशनल लॉस देखा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया था, ना आपके इंटेंशन में कुछ गलत था, आपने बेहद जैसे अपना बेस्ट देकर भी आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ आई और कुछ नहीं आया। क्लैरिफाई हार्ट एंड लॉस। हम्म भाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको, आपकी लाइफ में लोग हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त साइलेंट हैं, आप जैसे कि अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, आपका एक सोलमेट, आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ जानते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर आप साइलेंट हैं, आप इमोशनली अटैच नहीं है कहीं भी, ठीक है, डिटैच हो चुके हैं आप इस पर्सन से भी, आपके अंदर एक डिटैचमेंट नजर आ रही है, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप एक सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल बॉन्ड है किसी के साथ, आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत साइलेंट हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है, लेकिन आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इमोशनली आप हर सिचुएशन से डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि आप इस वक्त थोड़े से डिफेंसिव हैं, ठीक है, आप कोई भी आपकी तरफ एक ऐसा माइंडसेट लेकर आएगा तो आप डिफेंसिव, मतलब कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आप आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आपका अपना आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा जस्टिस की डिमांड करते थे, डिवाइन ने आपको जस्टिस ऐसे दिया, जो भी आपके साथ एक नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी लेकर आएगा, खुद को उससे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी इस तरीके की, आप जैसे कि डिस्कनेक्ट हुए हैं इमोशनली, आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने लिए एक राइट पर्सन को चूज करना चाहेंगे, अब आप किसी को भी, मुझे ऐसा लग रहा है लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग हैं जो आपके अंदर आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी के लोग भी आ रहे हैं, वो आपके साथ बात करके अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, तो बहुत दुख है, टूटे हुए लोग जो आपके साथ आपकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं, आपकी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, जिनका इमोशनल हार्ट ब्रेक है, या जो बहुत ज्यादा दुखी है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई और भी है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप खुद को इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को, ठीक है। आपके पर्सन तो आपका ये सब कुछ देखकर, आपके पर्सन तो जानना चाहते हैं आप रातों रात कैसे आपने खुद को बदला, क्या क्या आपको रिप्लेसमेंट मिली इस पर्सन की, क्या आप इस पर्सन को भूल गए, या आपने इस पर्सन को अपने माइंड से निकाल दिया, आप कैसे इतने स्ट्रांग हो गए, या कैसे आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, आपकी अवेकनिंग हुई, आपको समझ आया है, जो एक ट्रुथ, जो एक रियल फेस इस पर्सन का सामने आया, आपने उसको एक्सेप्ट करा है, पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते थे बहुत सी चीजें, पहले भी आपको समझ आती थी, पहले भी डिवाइन आपको दिखाते थे रेड फ्लैग्स, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन ये टाइम था आपकी, जैसे कि हिम्मत ने जवाब दिया है, आपने जैसे कि बहुत मल्टीपल टाइम आपने इसको बार बार इसको आपने माफी दी है, बार बार आपने इसको अलाउ करा अपनी लाइफ में, बार बार आपने इसको कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन आपके साथ सिर्फ गेम के अलावा कुछ नहीं खेल रहा था, सिर्फ आपका फायदा उठाना चाह रहा था, ठीक है। इस वक्त ये रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहा है ये पर्सन? हाँ, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, ये पर्सन अब आपसे प्यार करना चाह रहा है, आपकी तरफ ओपन अप, एक ओपन हार्ट, मतलब कि एक ओपन हार्ट ओपन अप होने चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में एक बिगेस्ट चेंज है, रीट्रीट, ये पर्सन आपके साथ एक रीट्रीट पे डिस्कनेक्ट होना चाहता है वर्ल्ड के साथ, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाह रहा है,
लेकिन समझ नहीं पा रहा ये क्या हो क्या रहा है, आपकी एनर्जी इतनी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई, आप कैसे खुद को इतना बदल रहे हैं। ठीक है, फ्लर्ट ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहता है थोड़ा सा, ये आपके साथ जैसे बातें करना, बहुत जैसे एक्सप्लोर करना, ये चाहता है कि आप भी इसको एक्सप्लोर करें, ये भी आपको करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, अबाउट योर लव लाइफ। ये अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, कहीं ना कहीं इसको लेकर मीन्स टेंशन चल रही है, इसको लेकर प्रेयर कर रहा है। इसकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, जैसे कि इसने सही टाइम पे समझा नहीं। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर आपके पर्सन भी जैसे कि एक यूनिवर्स जैसे कि आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद को बदलो। जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, डिसेप्टिव फेस के साथ लोगों के साथ मिलते रहोगे, एक डिसेप्टिव एनर्जी रखोगे अपने अंदर, ये सेपरेशन जारी रहेगा। देखिए कैसी एनर्जी निकली है, ये सेपरेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये सेपरेटेड है आप लोग, क्योंकि ये पर्सन एक अपना रियल फेस, अपनी रियल एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स जानता है आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व लव। आप अगर ये पर्सन आपके लिए प्योरिटी एक आपके लिए सही चीज सोचेगा, तब यहाँ पर ये पर्सन वापस आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन और आपके बीच यूनिवर्स जैसे ब्लॉकेजेस की तरह खड़े हुए हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ एक 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 मतलब कि ट्रू कनेक्शन निभाना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर अब कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, को डिपेंडेंसी, ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सेपरेशन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इमोशनल इसको इमोशनल बूस्ट आपसे मिलता है। ट्रस्ट फैक्टर, आपने बहुत ट्रस्ट किया इस पर्सन को, ये पर्सन जानता है ये पर्सन आपका ट्रस्ट खो चुका है, ट्रस्ट लूज कर चुका है, और ये ट्रस्ट बहुत मुश्किल से इसको गेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।